नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जनवरी को, मतलब आज ही सुबह पहली शिफ्ट में सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो पूछे गए थे उनके बारे में और उनसे रिलेटेड क्या संभावित प्रश्न आपके आगे आने वाली शिफ्टों में हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, 1 थी, आप एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आप व्यू तो कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपडेट रहेगा कि हमारा नया वीडियो जो भी आ रहा है, और हम डेली डालेंगे। कम से कम 2-3 वीडियो हमारे अब डेली आपको मिल जाएंगे इसी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत मूल्यवान है आज के टाइम में। ओके, तो पहला क्वेश्चन था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में निहित है? ओके, तो अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में संविधान प्रक्रिया हो सकती है और ये संसद के द्वारा होती है, संसद में होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे वो ध्यान रखो कि लेटेस्ट कौन कौन से संशोधन हुए। 103 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ है, ओके, 103 नंबर, ये है 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये दिया गया है। तो 103 संविधान संशोधन हो गया। 104 हो गया, एसटी एससी को आरक्षण बढ़ाया गया है। ये किसमें? लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें उनके लिए सीटें रखी जाती है, उसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका आंसर है जयपुर। ओके, जयपुर है। तो ये हुआ था 5 फरवरी 2020 को, इसको प्रमाण पत्र दिया गया है जयपुर को। साथ ही ये दिया गया था हमारे यहाँ जब उनके महानिदेशक है आंड्रे अजूले, ध्यान रखना, आंड्रे अजूले, वो हमारे भारत में भ्रमण करने आए थे, उसी टाइम हमें दिया गया था। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उनको दिया गया था। और ये यूनेस्को के बारे में भी आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यूनेस्को की पूरी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एक सांस्कृतिक संगठन। साथ ही वो पूछ सकते हैं कि शिक्षा ये किस क्षेत्र में काम करता है? ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। ये 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है। आप सब सोच रहे होंगे भाई क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं। हाँ इजी है, लेकिन अब ये तो आ गया तो चांसेस कम है कि आगे आएगा, लेकिन इसके आएंगे वो देख लीजिए। ये खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। द्रोणाचार्य, द्रोणा था ना महाभारत में, उनके परफेक्ट में ही है ये पुरस्कार। वो भी सिखाते थे। ऐसे जो आज प्रशिक्षक होते हैं खेलों में उनको ये दिया जाता है। अच्छा, इसमें कितना? 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिए गए थे? तो ध्यान रखिए कौन कौन है। रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से है। मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलेटिक, मनिका बन्ना टेबल टेनिस से है, विनेश फोगट कुश्ती से है, रानी रामपाल हॉकी। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 भी दिए जा चुके हैं। तो ये क्रिकेट में किसको दिया है? दीप्ति शर्मा। मैं क्रिकेट कई बार बोलता हूं क्रिकेट के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्रिकेट से पूछ लेते हैं। वैसे पूछने को अभी धीरे धीरे और गेम्स पे भी पूछने लगे हैं, बट इससे जरूर पूछ ही लेते हैं। कोई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका तो विश्व बैंक हो जाएगा आपका आंसर। अब इससे विश्व बैंक से विकास रिपोर्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, विश्व बैंक तैयार करता है। अब इसी में हमें एक क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर एग्जाम्स में, एसएससी में भी आ जाता है और यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि एचडीआई जिसको मानव विकास सूचकांक बोलते हैं, वो
उसमें भारत की रैंक क्या है। 2020 के आंकड़े जो थे उनमें भारत की रैंक है 131 और कुल 189 देश इसमें लिए गए थे, इंक्लूड करे गए थे, तो भारत की रैंकिंग 131 है। और मानव विकास सूचकांक किस किस स्तर को मापता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आ जाएगा जैसे 3 ऑप्शन देंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। ओके, ये हड्डी से रिलेटेड रोग है। कौन से विटामिन की कमी से? तो हड्डी में तो विटामिन डी ये, और वो हमें सूरज से भी मिले। ओके, अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि आपको और कौन से विटामिन के। देखो, विटामिन ए आंखों के लिए, रतौंधी जो रोग होता है। ओके, तो और विटामिन बी ये डिवाइडेड होती है, काफी बटी हुई होती है। बेराबेरी, कई बार बेराबेरी विटामिन सीधा पूछ लेता है, ए बी सी डी, तो आपको सीधा बी कर देना, B1 B2 ये नहीं आएगा। अच्छा, त्वचा का पटना विटामिन B2 से, दाद होना B3 से, बाल सफेद होना 5 से, एनीमिया और त्वचा रोग 6 से, लकवा और 7, और B11 से होता है एनीमिया। अब आता है सी, विटामिन सी, एनीमिया पांडु रोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पक्का आने वाले है किसी न किसी शिफ्ट में। तो विटामिन डी ये रिकेट्स, जो अभी हम बात कर रहे थे हड्डियों के लिए, इनमें ऑस्टियोमलेसिया, ये अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। विटामिन ई ये जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमना, एनीमिया, रिकेट्स, बेराबेरी, रतौंधी, एनीमिया, बाल सफेद होना, ये ध्यान रखना। ओके, तो क्वेश्चन पे हम चले। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने। अब इसके बारे में और क्या है, ये मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ओके, अब इसी के साथ और भी आपसे समाचार पत्र के बारे में पूछ सकते, पुराने जो स्वतंत्रता हम हुए थे उससे पहले के आपसे पूछे जा सकते। तो उनमें बंगाल गजट, ये एक पहला अंग्रेजी अखबार था तो जो भारत में प्रकाशित हुआ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर आता यंग इंडिया, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। तो ये 2 क्वेश्चन, बंगाल गजट और यंग इंडिया हो जाएगी। तो मैंने जैसे कहा कि आपको 200+ क्वेश्चन आराम से आपको इसमें मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। ओके, आप चिंता मत करो, लेकिन आपको डेली हमारे जो वीडियो हो रहे हैं उनको आपको देखना है, और साथ ही आप PDF अब हम इंस्टाग्राम के थ्रू सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? देखिए, नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, सहायक नदियों पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब पहले देखना है ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ चीजें। ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि ये बांग्लादेश की सीमा में जाती है, किस नाम से? जमुना के नाम से। फिर आता है, हम और देख लेते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुतीमारी, पगलादिया और मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। साथ ही आपसे पूछी जा सकते हैं कि भी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, कर्णाली, ताप्ती, गंडक, कोसी, काची, सोन, बेताब, केन, दक्षिणी टोस। तो ये नदी है गंगा की सहायक नदी। ओके, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, एकदम ऐसे ही करेंगे आपको स्लाइड में। मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइड भी अगर हम अच्छी बनाएंगे तो आप लोगों का भी मन करता है वीडियो देखने का और पढ़ने का भी, तो हमारी कोशिश रहेगी आपको थोड़ा अच्छा प्रोवाइड करें चीजें। ओके, क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? मोहनजोदड़ो तो फेमस क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। ओके, सिंधु नदी पे है। तो मोहनजोदड़ो से और क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं? मोहनजोदड़ो का सिंधी अर्थ में मुर्दों का टीला, ये क्वेश्चन SSC में खूब दौड़ता है, आता रहता है। फिर मुर्दों का टीला के अलावा
ये सब दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कर्ष शहर माना जाता है। सबसे पुराने टाइम में जब देखेंगे तो सबसे नियोजित शहर था ये मोहनजोदड़ो। अब ये कहाँ पे है, ये इसके अवशेष कहाँ पे मिले थे? सक्कर जिले में। ओके, सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में। इसकी खोज, ये क्वेश्चन भी बनता है, राखला दास बनर्जी ने 1922 में की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किडनी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन मेघ विज्ञान बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किडनी का होता है। अब किडनी पे भी कुछ क्वेश्चन और बन जाएंगे। कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि जैसे किडनी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है, जो हमारे ब्लड है उसको साफ करती है ये, और ये जो हमारा पेशाब ये इसी से बनता है, इसके थ्रू ही, और किडनी से। दूसरा है, इसका आकार भी पूछ सकते हैं, राजमा के आकार का होता है। ये एनसीईआरटी बुक्स में इस बहुत अच्छे ये क्वेश्चन दिए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे नहीं राजमा के आकार का पूछे जा सकते हैं, पहले भी गए हुए हैं, ये ध्यान रखना। आगे है कि प्रत्येक किडनी का वजन 150 से 170 ग्राम होता है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, किडनी का वजन कितने से कितने होता है? 150 से 170 ग्राम। आगे चलते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई? तो भारत में पंचायती राज, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है, हर एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो 2 अक्टूबर 1959। अब 2 अक्टूबर को आपको एक चीज और ध्यान रखती है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही होती है। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट रहेंगे, क्या आएंगे? उस टाइम जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसको लागू किया था। और ये कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। ये भी नागौर जिला, बगदरी गांव, राजस्थान, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे के क्वेश्चन, देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में ये पारित किया था, और 1993 में ये लागू हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में 73वें संविधान संशोधन क्या है, पंचायती राज के जो एक्ट बना था उसको अच्छी तरह से और ज्यादा मजबूत किया गया था, चीजें उसमें स्पष्ट की गई थी कुछ। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। सोने का प्रतीक क्या है? सोना, सोना सभी पहनते हैं भाई, सोना तो सभी पहनते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि इसका प्रतीक क्या है। चलिए, जो साइंस के वो तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब नहीं होगा। AU। ओके, सोने को हम क्या बोलते हैं प्रतीक में? केमिस्ट्री के जो प्रतीक होते हैं AU बोलते हैं। अब आगे कुछ और भी ध्यान रखना है, सोने के बारे में चीजें ध्यान रखो। सोना जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट होता है, जो प्रकृति में पाया जाता है। और वो क्या है, ये नरम होता है, बहुत नरम होता है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते आप कभी प्योर सोने से कोई आभूषण नहीं बना सकते। इसलिए क्या करते हैं, 22 कैरेट या 18 कैरेट के सोने का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो आप जब भी सोना खरीदने जाते हो या आपके घर वाले जाते हैं तो 22 कैरेट या 18 कैरेट। हाँ, दीपावली को अगर आपको सोने के बिस्कुट 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ खरीदने होते तो आप 24 कैरेट के लेके आते। अब आप आइए, चांदी, चांदी को बोलते हैं AG और कॉपर को बोलते हैं CU। ये थोड़ा जान, एक मरकरी होता है। ओके, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक मरकरी भी होता है, उसको आपको ध्यान रखना है, वो होती है HG, मरकरी होती है HG। अच्छा, आगे हम चलेंगे, हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग जो BIS स्टैंडर्ड है कि कोई भी इस गोल्ड है उसके लिए एक गवर्नमेंट ने वो कर दिया, फिक्स कर दिया कि हॉल मार्क होना चाहिए। हॉल मार्क का मतलब स्टैंडर्ड का बना होना चाहिए, उससे स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए आपके सोने के आभूषणों का, उसे हॉल मार्किंग में कहा जाता है। ओके, आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और स्थापना कालों में एक संस्थापक में शरद पवार भी थे, एक दो नाम और हैं, लेकिन अब शरद पवार ही जो हैं, बाकी दूसरों ने अपनी पार्टी बना ली। ध्यान रहे कि ये पार्टी, इसमें कांग्रेस वर्ड क्यों आया है, ये थोड़ा ध्यान करना है। जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है, उससे अलग हुई है ये सब। तो ये भी शरद पवार की पार्टी है, ये भी कांग्रेस से अलग होकर 1999 में बनी थी। और अब अभी भी फिलहाल ये UPA का हिस्सा हो, UPA NDA दो चीजें हैं, पार्टी आपस में मिलके एक वो बना रखा है,
गुट बना रखा है। यूपीए की पार्टी अलग है, एनडीए की। एनडीए में अभी लेटेस्ट कुछ आरएलपी एक राजस्थान के हैं, हनुमान बेनीवाल, उन्होंने अभी कृषि बिल के उसमें दूर हो गए उससे, एनडीए से। तो पहले अकाली दल के पंजाब से हुए थे, तो वो सब एनडीए के हिस्सा थे। यूपीए में एनसीपी आती है, लालू प्रसाद की आरजेडी आती है, और भी पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं अवार्ड के फिल्मों से रिलेटेड। तो ये तो अवार्ड तो मिला था रणवीर सिंह को। अब रणवीर सिंह को किसके लिए मिला था? एक जोया, ओके, जोया अख्तर की फिल्म थी गली बॉय, ओके, उसके लिए इसको मिला था। उसी में अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्राइज मिला हुआ है, ओके। तो ये किसको मिला? अभिनेत्री में आलिया भट्ट को। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी, इसी फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी कुछ याद होगा, सिप्पी सिप्पी शोले जैसे कुछ, ध्यान करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आजकल क्वेश्चन कम आने लगे, फिर भी देखो आते हैं, क्योंकि नीति आयोग जब से बना है तब से ये थोड़ा इससे क्वेश्चन कम आने लगे, नीति आयोग से पूछने भी लग गए। अच्छा, तो 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही ध्यान रखने की चीजें हैं कि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और ये 12वीं अभी इसकी पंचवर्षीय जो थी वो अंतिम थी, वो 2017 में खत्म हो गई, और नीति आयोग आ गया था 2015 से। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखनी है हरित क्रांति के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। दीपा कर्माकर कौन से खेल से संबंधित है? कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ओलंपिक में हमने बहुत देखा इनको, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इनमें ये है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो डिफरेंट उनकी वहां पे एक्टिविटी जो है जिम्नास्टिक। तो ध्यान रहे, ये वोल्ट एक होता है जिम्नास्टिक में, उससे संबंधित थी। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जैसे लेडीजों के बारे में आजकल क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, क्योंकि महिलाएं कम नहीं है, पुरुषों से बहुत आगे निकल रही हैं अब गेम में, कोई भी खेल में और भी चीजों में। लेकिन इसलिए हम हमारे एग्जाम्स में महिलाओं के काफी क्वेश्चन आप देखते रहेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो ये धावक है, ओके, ये धावक से संबंधित है, ये बहुत अच्छा दौड़ती है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के साक्षरता पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ लेते हैं कौन से राज्य की ज्यादा है, कौन से की कम है। ये क्वेश्चन कल ही पूछे गए थे साक्षरता के ऊपर भी, कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में। अब पूछ लिया कितनी दर है, तो 74.04 है, ओके, 74.04% है जो भारत की साक्षरता दर से। इसमें पुरुषों के लिए 82.14% थे। ये क्वेश्चन हो सकता है। महिलाओं के लिए पूछ सकते हैं 65.46। और ध्यान रखो, जनगणना, भारत की जनगणना 1871 के बाद हर 10 महीने बाद होती है, ओके। हाँ, और अच्छा, ओके, सॉरी, 1872 में की है, सॉरी, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। इसके बाद 1881 से संपूर्ण जनगणना हर 10 साल बाद शुरू हो गई थी, ओके। ये चीज ध्यान रखनी, 1881 से ये कंटिन्यू है। 1872 में एक बार हुई थी, वो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उसके अधीन में एक बार कराई थी, लेकिन कंटिन्यू जो पूरी तरह जनगणना 1881 से, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे है, कजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कल भी आपसे पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था ना, कि असम से रिलेटेड एक नृत्य से। तो इस बार पूछ लिया कजरी, ये भी फेमस, ये उत्तर प्रदेश का, ओके। अब इसमें और कुछ पूछे जाते हैं एसएससी और अदर एग्जाम में, तो वो भी ध्यान रखो, ये भी पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे राउफ है, केरल का आपका हो गया कथकली, और आंध्र प्रदेश का मधुरी। ये मैंने कुछ देखे हैं कि भी
कुछ एग्जाम्स में आए हैं तो चांसेस बनते हैं कि आएंगे, क्योंकि पेपर सेट करने वाले ध्यान रखते हैं कि कौन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से ऐसे। आगे है कि देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं, कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें देखो भारत के साथ उसमें ऑप्शन आया था ईरान, तो ईरान आंसर सही था, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 7 देश है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे छोटी सीमा अगर पूछी जाए तो अफगानिस्तान की ध्यान रखनी है, पीओके से अटैच में होती है, इसलिए इसकी छोटी सीमा है, ये भी ध्यान रखना। अब जो ईरान के ऊपर है तो ईरान से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ईरान से क्या पूछ सकते हैं, ईरान की राजधानी जैसे तेहरान है, और इसकी मुद्रा के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसकी मुद्रा है रियाल। आगे हम चलते हैं, नॉन स्टिक बर्तन पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक बर्तन जो हम बोलते हैं ना पैन फ्राई टाइप के वो करते हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो होते हैं, उन पे कौन सी धातु, उसको बोलते हैं टेफलॉन। ओके, आजकल घरों में सब जगह ये टेफलॉन वाले धातु के बर्तन हैं, वो बहुत यूज हो रहे हैं, चिपकते नहीं है इनमें खाना। तो इनमें इसमें एक चीज और क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ध्यान रखना है, ये इसमें ये किससे बनी होती है टेफलॉन, पीटीएफई, पीटीएफ की पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी पीटीएफटी। ओके, इससे ये बनी हुई होती है टेफलॉन, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। ओके, ये भी बहुत सा रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों आज हम सुबह की शिफ्ट के ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए थे। आई होप आपको काफी कुछ क्वेश्चन नए सीखने को मिले होगा, और आज क्या आए हैं वो भी आपको पता लगा है। आगे नाइट में फिर हम एक वीडियो दूसरी शिफ्ट का फिर डालने वाले हैं। ओके, आप देखते रहना, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं लिंक एक आपको अटैच कर दूंगा वीडियो के उसमें, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो पीडीएफ में ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये कि ये ऐसे कैसे कंडीशन में आपको उधर मिलेंगे, आप उनको सेव कर सकते हो आगे फ्यूचर के यूज के लिए। आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो, ये रेलवे ही नहीं, एसएससी जो भी आपके, पर मैं तो चाहूंगा यही एग्जाम आपका लास्ट हो, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाओ और आगे झंझट ना रहे। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सबको।